नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान ग्रामीण लाइव न्यूज चैनल। जयपुर ग्रामीण की पंचायत समिति रेनवाल के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत भेसलाना के सरपंच श्रीमती कमला चौधरी, जिनके सरपंच प्रतिनिधि श्रीमान अनंत चौधरी से राजस्थान ग्रामीण लाइव न्यूज टीम ने पंचायत में विकास के मुद्दों को लेकर खास मुलाकात की। तो आइए देखते हैं संवाददाता वीर सिंह राय की यह खास मुलाकात सरपंच प्रतिनिधि श्रीमान अनंत चौधरी के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान लाइव और मैं आपके साथ वीर सिंह। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, इस टाइम मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ तो एक बार पहले तो कैमरामैन से मेरा निवेदन है कि ये ऊपर का पूरा जो राजकीय विद्यालय है महात्मा गांधी वो एक बार दिखा दिया जाए। कैमरामैन से मेरा निवेदन है थोड़ा ऊपर से दिखाए। और फिर मैं बताना चाहूँगा कि यह विद्यालय देखने के बाद में तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं किसी प्राइवेट विद्यालय के अंदर हूं। तो मैं बताना चाहूँगा ये महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम विद्यालय है, जो अभी हाल ही में कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में दिए गए हैं बहुत सी जगह। और रेनवाल की जो पंचायत समिति है इसमें देखते हैं कितने दिए गए हैं। और ये एक ग्राम पंचायत भैंसलाना के अंदर भी दिया गया, पंचायत समिति रेनवाल और जिला जयपुर ग्रामीण। तो यहाँ के जो सरपंच प्रतिनिधि हैं, जो समाज सेवी हैं, वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो इनसे आज खास मुलाकात के अंदर बात करेंगे क्या मुद्दे हैं, क्या मसले हैं और किन उद्देश्यों को लेकर चुनावी मैदान में आए थे। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, आज मैं ग्राम पंचायत भैंसलाना के अंदर हूँ। जो यहाँ की वर्तमान सरपंच है श्रीमती कमला चौधरी जी, जो उनके पति उनके सरपंच प्रतिनिधि के रूप में काम देखते हैं, जब कार्य करवाते हैं, तो वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं अनंत जी चौधरी, जिनसे आज खास मुलाकात के अंदर बात करूँ। सर नमस्कार, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, धन्यवाद, आपको बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया। श्रीमान जी, पहले तो मैं आपके ये स्कूल देखने के बाद में मैं खुद पहले से संतुष्ट हूँ। अगर कोई भी अधिकारी आएगा तो उसको ये चीज़ देखने को मिल जाएगी तो वो पहले से संतुष्ट है। और सबसे अच्छी बात, जो अपनी ऑफ कैमरे की बातें थी वो मैं जनता के सामने ऑन कैमरे पर भी रखना चाहूँगा। आज के टाइम के अंदर पंचायती राज के अंदर ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर अगर नाली इधर से उधर हो जाए तो लोग लठ निकाल लेते हैं। भाई मेरे घर के अंदर से थोड़ी नाली कैसे इधर कर दी, नाली सेंटर में रखो। और ये जो ज़मीन अपने जिस जगह पे खड़े हैं ये आपने दान में दे दी, तो ये बहुत बड़ा एक सहयोग है ये। इसके लिए मेरी पूरी टीम आपको धन्यवाद देना चाहेगी। और मैं आपसे जानना चाहूँगा सर, आपका राजनीतिक परिचय। मेरा कोई राजनीतिक परिचय नहीं है, लेकिन हमारा परिवार शिक्षा से जुड़ा हुआ शुरू से ही। हमारे 50 साल पहले हमारे ताऊ जी डॉक्टर आर डी मेहता कनाडा चले गए थे पीएचडी करने के लिए। उसके बाद हमारा पूरा परिवार का यही रहता है कि गांव में कैसे शिक्षा और स्वास्थ्य का विकास हो, इसी को मद्देनजर रखते हमने गाँव में प्रयास किया कि गाँव का विकास करना चाहिए। तो यहाँ गाँव की स्कूलों की हॉस्पिटल की हालत ख़राब थी, स्कूलों में रहने के लिए बच्चों को खेलने कूदने के लिए जगह नहीं थी। लेकिन फिर हमने देखा कि महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल बनाया तो एक अच्छा परमिसेस मिलना चाहिए, अच्छा ग्राउंड मिले बच्चों को। तो हमारे डॉक्टर ताऊ जी ने वो ज़मीन 2 बीघा डोनेट करी है। और उसके बाद में हमारा गांव डॉक्टर मनमोहन सिंह पूर्व प्रधानमंत्री ने गोद ले रखा है। उसके तहत उन्होंने भी हमें 50 लाख का सहयोग किया है। उसके तहत भवन बन के तैयार हुआ है और हमने इसको 1 साल में खड़ा किया है। और आने वाले दिनों में हम इसको और उच्चतम ऊंचाई तक ले जाएंगे और हमारे गाँव में एक शिक्षा का माहौल बनाएंगे। और मैं चाहता हूँ आने वाले 2-3 साल में हमारे गाँव में एक कॉलेज भी बने। क्या बात है, बहुत अच्छी सोच है। जैसे कि इनका कहना है कि आने वाले समय के अंदर हमारा ये भी रहेगा कि हम यहाँ कॉलेज भी बनाने का प्रयास करेंगे। बहुत अच्छी बात है, ऐसी थिंकिंग रखनी भी चाहिए। जैसे कि ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर आप भी जानते हो कि शिक्षा स्तर कितना लो है, यहाँ से जयपुर भी काफ़ी दूरी पे है। तो मैं बताना चाहूँगा, जो महात्मा गांधी विद्यालय के अंदर जो सामने झूले लगे हुए हैं, ये आप आधे से ज़्यादा स्कूल भी आपके क्षेत्रों में भी होंगे, तो वहाँ भी देखने को नहीं मिलेंगे। एक बार कैमरामैन से मेरा फिर से निवेदन है कि एक बार वहाँ थोड़ी नज़र घुमा दी जाए। और जैसे कि जितने लोग वॉच कर रहे हैं इस वीडियो को तो देख भी सकते हैं। तो सर मैं उसके बारे में भी जानकारी आपसे लूँगा और वो भी मैं नज़दीक से जाके देखूँगा और कुछ बातें अपने वहीं भी करेंगे। हाँ सर, बिल्कुल, थैंक यू। तो अब मैं उस जगह आ गया हूँ जहाँ झूले लगे हुए हैं। तो आप देख सकते हो पीछे बच्चे भी खेल रहे हैं। और जो ये झूले देख रहे हो आप, ये आम ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर तो बहुत कम देखने को मिलेंगे। तो मैं ये भी जानना चाहूँगा सर से, सर ये कैसे आपने सोचा और किस तरह के आपके प्रयास रहे और ये कौन से कोटे से आप लेके आए हो? सबसे पहले तो सर मैं ये चीज़ें जानना चाहूँगा।
बेसिकली मेरा शुरू में सोच था कि बच्चों को खेलने का एटमॉस्फेयर मिलना चाहिए, और गांव में इतना बड़ा गांव होने के बाद बच्चों के शाम के टाइम खेलने के लिए जगह नहीं है। तो हमने सोचा कि अच्छे झूले हमारे बच्चों को मिलने चाहिए, तो हमने प्रयास किया। फिर इसमें पंचायत फंड से हमने इसको सैंक्शन करवाया, और इसके लिए मैं सभी पंचायत वासियों को धन्यवाद देता हूँ कि इतना बढ़िया झूले लगे। और हमारे गाँव के पूरे बच्चे शाम को कम 200-300 बच्चे यहाँ खेलने के लिए आते हैं, ताकि उनका बेसिकली बौद्धिक विकास हो और मोबाइल से थोड़ा दूर जाएँ, मोबाइल को छोड़ें, बच्चे यहाँ खेलें, ताकि वो आराम से मिलनसार हो, एक दूसरे से उनकी बॉन्डिंग हो और एक अच्छा समाज वो क्रिएट करें। क्या बात। थैंक यू। तो जैसे कि बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे विचार हैं इनके, शिक्षा के क्षेत्र पे इन्होंने ध्यान दिया है। सर मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा, यहाँ बालिका शिक्षा का स्तर कैसे है? जैसे कि अपनी यहाँ महिला सरपंच है श्रीमती कमला चौधरी जी, तो यहाँ बालिका शिक्षा का क्या स्तर है? बालिका जैसे गवर्नमेंट स्कूल में आप देखेंगे मैक्सिमम बालिकाएं ज़्यादा पढ़ती हैं, क्योंकि बच्चे तो इधर से पेरेंट्स उनको बाहर भेज देते हैं, प्राइवेट में भेज देते हैं, बच्चों को नहीं भेज पाते। विशेषली मैंने बड़ी स्कूल हमारे सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में बायोलॉजी खुलवाई, क्योंकि वहाँ बच्चियाँ ज़्यादा पढ़ती हैं। तो कि बच्चों का विकास, बच्चों के लिए माहौल यहाँ गाँव में इतना बढ़िया नहीं है कि उनको गाँव में मिल जाए तो वहाँ बच्चियाँ अच्छी शिक्षित हो सकती है और उनको अच्छा माहौल मिल सकता है। तो मेरा प्रयास उनको मद्देनज़र रखते ही किया गया है। जी सर, आपने एक चिकित्सा व्यवस्था के लिए जो आपके कार्यकाल के अंदर एक हॉस्पिटल का निर्माण हुआ है कि अपने ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर खास करके अगर डिलीवरी का भी केस आ जाता है तो उसको भी जयपुर शिफ्ट किया जाता है। यहाँ से जयपुर भी काफ़ी दूरी पे है, तो आने ले जाने के अंदर काफ़ी टाइम भी लग जाता है। और आप रास्तों का भी देख रहे हैं, हालांकि कुछ एक ऐसे रास्ते भी हैं जो काफ़ी उबड़ खाबड़ हैं, तो वहाँ बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है गर्भवती महिलाओं को, अपनी माताएं बहनों को। उनके लिए बहुत अच्छी सुविधा मुहैया कर दी। इस चीज़ के लिए जानना चाहूँगा कितनी मशक्क़त करनी पड़ी, और ये सोच शुरू से ही थी या सरपंच बनने के बाद में? नहीं, मेरी सोच शुरू से थी, अच्छा हॉस्पिटल मिलना चाहिए गांव में। हमारे पीएससी काफ़ी पुरानी थी, जर्जर थी और उसको बहुत ही अच्छी दयनीय हालत में थी। तो अच्छा डॉक्टर को बैठने के लिए, रहने के लिए क्वार्टर्स नहीं थे, तो अच्छा एटमॉस्फेयर नहीं मिल रहा था। तो गाँव को वो चिकित्सा की सुविधा इतनी नहीं मिल रही थी। मैंने सोचा अच्छा पीएससी बने, वहाँ सारी सुविधाएँ क्रिएट हो। तो हमारे पीएससी बन के प्रारंभ हो चुकी है, नया भवन उसमें स्थानांतरित हो चुका है, रहने के लिए क्वार्टर्स बन गई। तो आने वाले दिनों के अंदर काफ़ी हमारी शिक्षा सुविधा काफ़ी में सुधार होगा, और मैं विश्वास करता हूँ कि आने वाले दिनों हमारे गांव में स्वास्थ्य की तरफ एक नए कीर्तिमान हम चाहेंगे करेंगे। देख सकते हो आप जिस तरह से आपके वीडियो स्क्रीन पे चल रहे हैं कि जो हॉस्पिटल का निर्माण हुआ है वो किस तरह से आप देख रहे हो वीडियो के अंदर। और मैं बताना चाहूँगा ये कोई मैं सिटी में नहीं खड़ा हूँ, कोई नगर पालिका क्षेत्र में नहीं खड़ा हूँ। एक काफ़ी टाइम से अगर कह सकते हैं कि इस गांव की दशा कुछ और थी, जो मैंने पहले भी विजिट किया हुआ है, जो चुनावी क्षेत्रों के टाइम के अंदर, और आज कुछ दशा हो रहा है। तो आशा करते हैं आगे भी आप निस्वार्थ भाव से इसी तरह काम करेंगे पंचायत के अंदर। बिल्कुल साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और करते रहेंगे और कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। सरपंच का तो पद 2 साल तक का ही है, उसके बाद हमारे गाँव को हम और आगे तक ले जाएंगे। और बड़ी ताजुब नहीं होगा कि हम आपको 2-3 साल बाद में आपको कॉलेज देखने को यहाँ पे मिलेगा। क्या बात है, बहुत खुशी की बात है। बहुत बड़ी बात कही है सर आपने अपने जुबान से कि यहाँ एक कॉलेज का भी निर्माण होगा, कि यहाँ के बच्चों को रेनवाल या फुलेरा या सांबर नहीं जाना पड़ेगा। इस क्षेत्र के अंदर वो कॉलेज की शिक्षा, जो महाविद्यालय की शिक्षा यहाँ ग्रहण कर पाएंगे। हमारा गांव मतलब काफ़ी सेंटर हब है, आसपास कोई कॉलेज नहीं है, और यहाँ शिक्षा का चारों तरफ 5-10 पंचायतें पढ़ती है, आराम से बालिका शिक्षा बन सकती है। और मैं कोशिश करूँगा आने वाले दिनों में इनमें प्राइवेट गवर्नमेंट स्कूलों में नामांकन अधिक से अधिक कराऊँगा। जी सर, मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा, खेल मैदान की बात। ये आपने महात्मा गांधी के स्कूल के लिए काफ़ी बड़ी जगह भी दी है। ये मैंने आपको शुरू में ही बोला था कि ये एक सरपंच का दायित्व भी खैर नहीं बनता, ये तो एक भामाशाह के रूप में मैं आपको कह सकता हूँ कि आप भामाशाह के रूप में आपने दान किया, ये बहुत बड़ी चीज़ है। खेल मैदान के लिए अगर यहाँ कुछ भूमि वगैरह, यहाँ कुछ अगर भामाशाहों के द्वारा कुछ सहयोग कर दिया जाए तो यहाँ व्यवस्था हो सकती है। नहीं, हमारे पास बड़ी स्कूल है, उसमें खेल मैदान है, और ये भी जगह ठीक है। मैं अभी इसको भी अच्छा बास्केटबॉल, बैडमिंटन कोर्ट, अच्छा कोर्ट बना देंगे। लेकिन थोड़ा फुटबॉल के लिए, थोड़ा आउटडोर गेम के लिए कम स्पेस रहेगा। लेकिन हमारे पास में 2-3 किलोमीटर दूर हमारे बड़ी स्कूल है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो हिंदी मीडियम है, वहाँ पर हमारे पास व्यवस्था है। हमारे 400 मीटर ट्रैक है, ओपन जिम है, तो वहाँ पर हम उसका फ़ायदा लेंगे। लेकिन फिर भी अगर गाँव के पास में कोई जगह मिलती है तो हम प्रयास करेंगे कि वो भी बच्चों को देने का प्रयास करेंगे पूरा। सर मेरा लास्ट सवाल रहेगा आपसे, उसके बाद में विचार भी काफ़ी लंबे हो गए, तो मैं उसी चीज़ के ऊपर ज़्यादा लंबा नहीं जाना चाहूँगा। 2 साल आपके कोविड में प्रभावित हो गए। शुरू में आप चुनाव लड़े आपने जिस टाइम, 2 साल आपके कोविड में निकल गए। फिर अभी विधानसभा वाला चुनाव आया, उस टाइम भी कुछ एक समय जो आचार संहिता में निकल गया। आचार संहिता के अंदर किसी भी डिपार्टमेंट में अपने काम नहीं करवा सकते, पंचायती राज के अंदर काम रुक जाते हैं। अभी लोकसभा के भी चुनाव आने वाले हैं, बहुत कम समय था।
इसमें कैसे अरेंज कर पाए और किस तरह के आपने लाइजन के हिसाब से कह सकते हैं कम समय के अंदर काम की तो खैर कमी नहीं रखी इस विद्यालय के अंदर या इस ग्राम पंचायत के अंदर? नहीं, मैंने शुरू से ही प्री प्लान करके चला था, तो मेरे ऊपर से सभी लोगों से अच्छे रिलेशन है और उन्हीं के तहत मैंने बिल्कुल सिस्टमेटिक प्लान से अपने आप को काम में लिया कि किस तरह मैं कौन सा काम किस टाइम करूं। और कोरोना काल में भी हमारे गांव में भी जैसे कि ऑक्सीजन बैंक की भी हमने 10 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हमारे ताऊ जी ने हमको डोनेट किए थे गांव को, तो आज वो गांव के लोगों को, आसपास के गांव को ऑक्सीजन की किल्लत से दूर रखते हैं। और उसी हिसाब से प्लान करते हुए मैं धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप मेरे को अच्छी स्कूल कैसे मिले, फिर ज़मीन चाहिए, ज़मीन मिल गई, उसके बाद में कैसे पैसा चाहिए। तो हमारे रिक्वेस्ट की डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब, पूर्व प्रधानमंत्री साहब ने, जो उन्होंने हमारे गांव को इस सांसद आदर्श ग्राम के रूप में चयनित किया, तो उन्होंने हमें 50 लाख रुपए दिए थे, फिर ये भवन बन गया और हमारे ताऊ जी ने ज़मीन दे दी। तो ये शिक्षा का काम हो गया। और मेरे गाँव में एक साइंस के बच्चे पढ़ने के लिए दूर जाते थे, कृषि के लिए दूर बच्चे जाते थे, उसका भी हमने प्रयास किया कि साइंस बायोलॉजी खुल गई और कृषि विज्ञान स्टार्ट हो गया और हॉस्पिटल हो गया, नया पंचायत भवन बन रहा है। और जनता जल योजना में मैं आपने टॉपिक स्टार्ट नहीं बताता हूँ, 3 रेवेन्यू विलेज सब में आरसीसी ओवरहेड टैंक है, नया पंप हाउस बना है और कुछ काम बाकी है। हम अधिकारियों से निवेदन करेंगे इस कार्य को जल्दी से जल्दी समाप्त करें ताकि मेन समस्या पानी की है वो भी दूर हो जाए गांव में। तो हमारा गांव में एक सभ्य, सुशील और मतलब हर तरह से सक्षम गांव कहलाएगा। मैं आपको विश्वास कराता हूँ बात का। क्या बात है, थैंक ये यू। जल जीवन मिशन का भी काम अपने कार्यकाल में? हाँ बिल्कुल, हमने खुद ने इसको पूरा डिजाइन किया अधिकारियों से मिलके और मेरे 3 रेवेन्यू विलेज आरसी ओवरहेड टैंक है, पंप हाउस भी हमारा नया है और बिल्कुल प्लान करके सिस्टमेटिक हमारा काम चल रहा है। कुछ काम बाकी है, कुछ कमीशनिंग टंकियों की कमी बाकी है, तो वो भी अति शीघ्र हो जाएगा। तो आने वाले दिनों में वो चीज़ से भी हम निपटारा कर लेंगे, वो भी पार पड़ जाएगी हमारी। धन्यवाद। तो अब मैं पहुंच गया हूं, आप देख सकते हो पीछे जो पूरा नाम लिखा स्वास्थ्य कल्याण केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है ये भैंसलाना और सांबर लेक। आप देख सकते हो जिस तरह से बिल्डिंग के हालात है। तो अच्छी बात यह है कि गांव वालों को नई बिल्डिंग मिल गई और बुरी बात यह है कि यहाँ आज तक, अगर मैं सरपंच साहब से पूछना चाहूँगा, जिस तरह की बिल्डिंग के हालात है तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कि बिल्कुल जर्जर अवस्था के अंदर है। कोई जनहानि वगैरह तो नहीं हुई है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, जनता परेशान हो रही थी, कंप्लेंट नहीं कर रही थी, परेशान हो रही थी। यहाँ बैठने के लिए जगह नहीं थी, शौचालय की व्यवस्था नहीं थी, डॉक्टर स्टाफ मेरा दुख पा रहा था, उनके व्यवस्थित रूम्स नहीं थे और डे केयर नहीं था, तो काफ़ी प्रॉब्लम थी। तो हमने प्रयास किया, सबने मिलकर, गाँव वालों ने मिलकर सबने प्रयास किया, तभी नया भवन स्वीकृत हुआ। और हम वहीं भी अपने हमारी PHC भी चल रही है और वहाँ से अब जनता को काफ़ी रिलीफ है। आराम से डॉक्टर्स को बैठने के लिए जगह हैं, डॉक्टर्स को रहने के लिए क्वार्टर्स हैं। तो आने वाले दिनों में जब डॉक्टर्स यहाँ रुकेंगे, पैसे और सभी स्टाफ यहाँ रुकेंगे, तो मैं कह रहा हूँ 24 आवर्स जनता को मेडिकल सुविधा मिलेगी। क्या बात है। तो सर, इस भवन के लिए कितनी मशक्कत करनी पड़ी आपको? मशक्कत तो करनी पड़ती है, सरकार से पैसा लेना कोई आसान थोड़ी है, लेकिन हमारे तो गांव वालों की सबकी इच्छाएं थी, तो बहुत ही जल्दी फर्स्ट साल ही तो ये हमारे टूटने का आदेश हुए। फर्स्ट साल में नई हमारे विभाग के अधिकारियों ने हमें स्वीकृत कर दिया और हमारे गांव को आशीर्वाद दिया और हमारा बन के अब बिल्कुल तैयार है। तो मैं नई बिल्डिंग भी आपको दिखाना चाहूँगा। आप पीछे देख सकते हो आयुष्मान आरोग्य मंदिर और ये जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है भैंसला ब्लॉक किशनगढ़ रेनवाल, जिला जयपुर सेकंड द्वितीय। तो इसके सामने ही पार्किंग की व्यवस्था है और आप देख सकते हो नीचे ब्लॉक लगे हुए हैं, बहुत शानदार व्यवस्था बनाई गई है। और ये हॉस्पिटल की व्यवस्था, और इसके जस्ट सामने आप देख सकते हो कि जो डॉक्टर्स वगैरह यहाँ रहेंगे उनके निवास स्थान के लिए भी बहुत शानदार व्यवस्था की गई है। तो सर, मैं अब आपसे जानना चाहूँगा, ये जो अपना भवन आज तैयार है जैसे कि, तो अंदर से इसकी फिनिशिंग वगैरह अंदर से पूरा रेडी है? बिल्कुल तैयार है जी। इसमें गांव में करीब हमारा उद्घाटन भी इसका हो चुका है मुख्यमंत्री मोदी द्वारा और बिल्कुल तैयार है, इसी में संचालित हो रहा है जी। और सर, मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा, जैसे कि इस भवन की अगर लागत की बात करें तो यहाँ कितनी की लागत लगी है? आइडिया करीब इसमें 1.5 करोड़ के आसपास की निविदा है इसका, और कितना लगा वो तो विभाग को पता है। आसपास के क्षेत्र के अंदर ऐसा हॉस्पिटल अपने? नहीं, मेरे हिसाब से तो नहीं है साहब। रेनवाल के अंदर मुझे लगता नहीं इतने बढ़िया PHC होगी कहीं। क्या देख सकते हो आप, पंचायत समिति के अंदर ये व्यवस्था नहीं है, लेकिन पंचायत ग्राम पंचायत के अंदर ये व्यवस्था है। प्रयास से, लाइजन से कह सकते हैं, इनके सहयोग भी कह सकते हैं कि बहुत मशक्क़त करनी पड़ती है। बिल्कुल इनकी बात जायज़ है कि सरकार से पैसा लाना कोई आसान बात नहीं है, वो भी एक छोटे से गांव से निकल के बाहर जाके, और बड़े स्तर पे इस चीज़ का, इस चिकित्सा व्यवस्था का मुद्दा रखना भी बहुत बड़ी बात है। सर, मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, अब आने वाले टाइम के अंदर आसपास के कितने गांव लग रहे हैं अपने पंचायत से? जैसे गांव आसपास में कितने घर हैं? यहाँ करीब 4 ग्राम पंचायतें इससे लाभान्वित होती है और उन्हीं गांव के कम से कम 20-25 हज़ार
पब्लिक है जी। तो इस पीएचसी का वो लाभ लेते हैं। जी। और आने वाले टाइम में कोई ऐसा भामाशाह भी आपकी पंचायत के अंदर होगा कि जो कोई एम्बुलेंस वगैरह दान कर दे या कोई ऐसी कोई गाड़ी वगैरह, या नहीं, प्रयास करेंगे, कोई भामाशाह देता है उनका स्वागत है, और मुझे लगता है कोई कोई तो हो ही जाएगा, तो दे ही देंगे जी। जी। तो इतना काम हो गया तो वो भी हो जाएगा। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है कि एम्बुलेंस की व्यवस्था भी आने वाले दिनों के अंदर अपने को देखने को मिलेगी। और जैसे इनका कार्यकाल पूरा होगा उस टाइम भी मैं एक विजिट जरूर करना चाहूँगा। आशा करता हूँ आप हमें बुलाएंगे। बिल्कुल साहब, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। राजस्थान लाइव देखते रहिए। मैं आपके साथ वीर सिंह, कैमरामैन जगदेव के साथ में। बहुत बहुत शुक्रिया।